हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम संविधान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेम्बल के बारे में पढ़ेंगे। प्रेम्बल टॉपिक जो है, जो भी बच्चे जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जीके की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कमीशन का पेपर है टीजीटी का, साथ में पुलिस पटवारी एसएससी का पेपर है, तो वहाँ इंडियन पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इंडियन पॉलिटी को जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें प्रेम्बल एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। ये आपको बहुत 1 या 2 नंबर का कभी कभी पेपर में देखने को मिलता है, तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे भी अगर आप प्रेम्बल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेम्बल शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रेम्बल को उद्देश्य या उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका शब्द भी उद्देश्य से बना है, जिसका अर्थ होता है एम, अर्थात किसी भी पुस्तक को बनाने से पहले प्रेम्बल कुछ पंक्तियां लिखी गई होती हैं उस पुस्तक के पहले। उनमें वह पंक्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि ये जो पुस्तक लिखी गई है, इसको लिखते समय किन सिद्धांतों और किन मूल्यों को ध्यान में रखा गया था, तथा ये पुस्तक जो है जिन सिद्धांतों और मूल्यों को लिखकर सोच के बनाई गई है, तथा ये किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये पुस्तक बनाई गई है। सेम डेफिनेशन यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रेम्बल की भी है। प्रेम्बल शब्द का अर्थ यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, उद्देश्य होता है। प्रस्तावना को संविधान के परिचय या भूमिका भी कहते हैं। संविधान में ये जो प्रस्तावना आई है, ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तीसरे दिन हमारी मीटिंग हो रही थी संविधान सभा की, उसमें जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तुत क्यों किया था? क्योंकि वह चाहते थे कि हमारा जो संविधान बने वह उन मूल्यों के आधार पर बने या उन सिद्धांतों के आधार पर बने, जो सिद्धांत या जो मूल्य जो है हमें ब्रिटिशर्स के द्वारा गरीब जनता को, दलितों को या किसी भी समुदाय को, भारतीय समुदाय को नहीं मिल रहे थे। तो उसी को, उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ प्रेम्बल बनाया गया है, माना गया है। इससे रिलेटेड और भी बड़े सारे टॉपिक जो हैं आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें यह भी टॉपिक पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार जो है हमने कहाँ से लिया है। तो प्रस्तावना का विचार हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान की भाषा हमने कहाँ से ली है, तो ये जो भाषा है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में इंपॉर्टेंट वाक्य या इंपॉर्टेंट शब्द जो किसी ने बोले हैं। तो सबसे पहले है ठाकुरदास भार्गव, जिन्होंने संविधान की आत्मा कहा है किसे? प्रेम्बल को। एक और व्यक्ति हैं कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, जिन्होंने इसे भारतीय संविधान की कुंडली कहा था। नेक्स्ट जो है वो है N.A. पालकीवाला, जिन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा था किसे? प्रेम्बल को। एक और व्यक्ति है, ये फॉरेनर है, अर्नेस्ट वेकर, इन्होंने संविधान का मुख्य नोट कहा है। ये भी लाइनें आपसे वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में पूछ ली जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें संविधान की प्रस्तावना के बारे में अन्य तथ्यों की, तो प्रस्तावना जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संविधान का अभिन्न अंग माना है, तथा ये कहा है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, लेकिन वह जो संशोधन है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित ना करे, इसलिए इसमें भी संशोधन हुआ है। पहला संशोधन जो है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा किया गया था। ये इतना बड़ा संविधान संशोधन था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, जब वह प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय बहुत सारी राजनीतिक उठापटक भी चल रही थी, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे पूछा जा सकता है वो है प्रस्तावना की स्थिति। प्रस्तावना में जो भी शब्द लिखे गए हैं वे अब उनको लेकर आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, अर्थात प्रस्तावना जो है न्यायोचित नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है आपका प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण बात। ऐसे कौन से केस हुए हैं जहां प्रस्तावना को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी माना गया है, तो उसके रिलेटेड वाक्य या उससे रिलेटेड बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। तो सबसे पहला केस जो है आपका बेड़ूवाड़ी केस यूनियन का केस था, जो 1960 में हुआ था।
शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये जो प्रस्तावना थी संविधान की, इसे संविधान का अंग नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? ये इसलिए नहीं मानता था क्योंकि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता तथा ये सिर्फ एक उद्देश्य मात्र थे, इसी तरह माना जाता था। लेकिन हमारी जो तब की गवर्नमेंट थी वह चाहती थी कि प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया जा सके, इसलिए कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि बेड़ूवाड़ी बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये वर्डिक्ट देनी पड़ी कि ये जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन यही वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में हुए केशवानंद भारती केस में बदल दी थी। केशवानंद भारती केस में भारतीय इतिहास की वर्तमान की भी सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। जितने जज थे सभी के सभी जज जो थे इसी केस को सोल्व करने के लिए बैठे थे, सबसे बड़ी बेंच बनी थी। इसी बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसी के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट दी है और कहा है कि इसमें आपकी जो संसद है वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। उसी में आपकी प्रेम्बल भी आती है तथा ये कहा था कि प्रेम्बल जो है संविधान का एक अभिन्न अंग है तथा ये एक ऐसे हिस्से के रूप में संविधान में शामिल है जिससे संविधान की जहां भाषा जो है डाउटफुल रहती है वह उसे समझने के लिए प्रस्तावना की हेल्प जो है सुप्रीम कोर्ट भी लेता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। एक और चीज आपने याद रखनी है, संसद इसमें अमेंडमेंट कर सकती है बशर्ते वह अमेंडमेंट जो है संसद जो है बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित ना करके हो। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाए बिना अमेंडमेंट हो तो वो मान्य होगा, नहीं तो अमान्य हो जाएगा। अब हम इसके प्रेम्बल को पढ़ेंगे। प्रेम्बल में क्या क्या दिया है वो डिस्कस करते हैं तथा इसमें आने वाले शब्दों को डिस्कस करेंगे। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जिसे आप इसमें फोटो में देख रहे होंगे। इस प्रस्तावना में आपको ये इंग्लिश मीडियम में है और ये हिंदी मीडियम में है। इस प्रस्तावना में हमने सबसे पहले क्या लिखा है, हम भारत के लोग। ये जो प्रस्तावना पूरी की पूरी बनाई गई है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बनाई गई है और लिखी गई है। एक एक शब्द का ध्यान रखा गया है, कौन सा शब्द कहाँ लिखा जाएगा। इसकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, हम भारत के लोग, यही पार्ट ये दर्शाता है कि इस प्रस्तावना को संविधान में शक्ति कहाँ से मिलती है। तो इसको शक्ति मिलती है भारत के लोगों के द्वारा, अर्थात प्रस्तावना को पावर कहां से मिली है, भारत के लोगों द्वारा। आगे क्या लिखा है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि यहां पे भारत की डेफिनेशन इसने दी है। क्या दी है? डेफिनेशन दी है। देखिए ध्यान से, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब होता है अ सोवरेन स्टेट, ऐसा स्टेट जो अपने फैसले खुद से ले सकता है तथा जिसके ऊपर कोई भी बाहरी दबाव नहीं होता, उसे सोवरेन स्टेट कहा जाता है। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी शब्द जो है पूंजीवादी का अपोजिट है। समाजवादी शब्द एक ऐसा शब्द है जो ये दर्शाता है कि यहाँ इस देश में, भारत में जो भी आर्थिक राजनीतिक या जो भी विकास के कार्य रहेंगे वो लगभग सभी वर्गों में समान रूप से बांटने की कोशिश की जाएगी। तथा पंथ निरपेक्ष, अर्थात पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत देश का अपना कोई संविधान धर्म नहीं होगा तथा इसके लिए सारे धर्म समान होंगे। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक मतलब यहाँ पे जो सरकार गठित की जाती है वो लोगों द्वारा चुनी गई होती है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य शब्द का अर्थ है एक हमारा जो सर्वोच्च लीडर है, हमारा राष्ट्रपति जो है उसे हम इनडायरेक्टली चुनते हैं, वो है हमारा राष्ट्रपति जिन्हें हम इनडायरेक्टली चुनते हैं। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो यहाँ पे न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार का न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों प्रकार का न्याय भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा न्याय, कितने प्रकार का न्याय दिया गया है। आगे स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 5 तरह की आपको स्वतंत्रता की बात की गई है, 3 तरह का आपको न्याय की बात की गई है और 2 तरह की समता की बात की गई है को प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये वही तारीख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपकी संविधान की प्रस्तावना है। यहीं से आपको पूरे क्वेश्चन बनेंगे, देखने को मिलेंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यही है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस वाक्य से शुरू होती है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, हम भारत के लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है भारत, ये जो शब्द दिए गए हैं, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इनके क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, एग्जैक्ट ऑर्डर में पूछता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार का न्याय है हमारा, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। भाई अगर हम बात करें स्वतंत्रता की तो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करता है संविधान, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, उपासना की और धर्म की। वही अगर हम बात करें इसके समान समता की तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, तथा इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की भी बात की गई है। अब इसमें जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ है तब उसमें कितने शब्द जोड़े गए थे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें एक तो आपका जो शब्द जोड़ा गया है वो है आपका समाजवादी, दूसरा शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द है अखंडता। ये शब्द जो थे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए थे, उससे पहले ये प्रस्तावना में नहीं थे। अब हम इसको याद रखेंगे तथा ये कब लागू हुई थी, कब अपनाई गई थी, 26 नवंबर 1949 को। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था जिसके ऊपर ये प्रस्तावना, हमारी जो प्रस्तावना है आधारित है, ये उद्देश्य प्रस्ताव हमारा कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं अगर आप ये क्वेश्चन तो आपने देखा होगा कि संविधान को कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अगर वो चाहे तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये अभी तक आया नहीं है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसका मतलब है कि विक्रम संवत में मिति मार्गशीर्ष की शुक्ला सप्तमी को संवत 2006 में ये हमने जो प्रस्तावना है, ये संविधान अपनाया है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।